हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज ऑप्शन फर्स्ट बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड आर करेक्ट. ऑप्शन सेकंड बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड आर इनकरेक्ट. ऑप्शन थर्ड स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड इज इनकरेक्ट. ऑप्शन फोर्थ स्टेटमेंट फर्स्ट इज इनकरेक्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड इज करेक्ट. Statement first. A bar magnet is released from rest along the axis of a very long vertical copper tube. After some time, the magnet will move with almost constant speed. Statement second. An EMF can be induced by moving a conductor in a magnetic field. तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें दो स्टेटमेंट दिए गए, उनके अकॉर्डिंग हमें करेक्ट ऑप्शन चूज करना है. तो यहाँ पे बार मैग्नेट जो होता है वो रिलीज किया जाता है वर्टिकल कॉपर ट्यूब के अंदर. उसके बाद में क्या करते हैं हम लोग, मैग्नेट जो है मैग्नेट जो है वर्टिकल कॉपर ट्यूब के अंदर है, तो हमें बोल रखा है कि कुछ टाइम के बाद में ये कांस्टेंट स्पीड से मूव करेगी. स्टेटमेंट सेकंड हमें क्या दे रखा है कि मूविंग कंडक्टर के कारण मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ईएमएफ जनरेट किया जा सकता है, इंड्यूस किया जा सकता है. तो बात करते हैं हम लोग की कंसेप्ट की. की कंसेप्ट की यदि बात की जाए तो की कंसेप्ट हमारे पास क्या यूज होगा इस क्वेश्चन के लिए. की कंसेप्ट वो हमारे पास रहेगा, सबसे पहले तो हम इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू देख लेते हैं कि कितनी होती है. इंड्यूस्ड ईएमएफ बाय ए मूविंग कंडक्टर. यदि हमारे पास एक मूविंग कंडक्टर है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ जो ई होगा इसकी वैल्यू रहेगी बी वी एल के इक्वल. ये जस्ट हम इसके मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, और इसके कंडीशन क्या रहती है, बी वी एंड एल, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड, वेलोसिटी वेक्टर एंड लेंथ, ये तीनों क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे के, परपेंडिकुलर टू ईच अदर. एक दूसरे के तीनों क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं. तो ये हमारे पास एक की कंसेप्ट रहेगा, और इसी की कंसेप्ट की हेल्प से हम लोग इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे. तो बात करते हैं सॉल्यूशन की. तो सॉल्यूशन की यदि बात की जाए तो सॉल्यूशन क्या होगा इस क्वेश्चन के लिए. हमें फर्स्ट स्टेटमेंट के अंदर बोल रखा है कि बार मैग्नेट को जब रिलीज किया जाता है रेस्ट से किसी वर्टिकल कॉपर ट्यूब के अंदर, तो कुछ टाइम के बाद में वो कांस्टेंट स्पीड से मूव करती है. तो ये स्टेटमेंट कुछ इस प्रकार से, ये मैं मान लेता हूं कि मेरे पास क्या है, कॉपर ट्यूब है, वर्टिकल कॉपर ट्यूब है, और इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, एक मैग्नेट को रिलीज कर रहे हैं रेस्ट से. तो जैसे जैसे हमारे पास मैग्नेट इसके अंदर आएगी तो फ्लक्स क्या होगा, इंक्रीज होगा. फ्लक्स क्या होगा, इंक्रीज होगा. फ्लक्स इंक्रीज होगा तो एक हमारे पास क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक ईएमएफ क्या हो जाएगा, इंड्यूस्ड होगा. फ्लक्स इंक्रीज हुआ यानी कि डी फाई की कुछ वैल्यू आई, चेंज हुआ डी फाई के अंदर. डी फाई क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा हमें. तो इसकी वजह से क्या होगा, ईएमएफ हमारे पास इंड्यूस हो जाएगा, इंड्यूस्ड. तो एक तो सेकंड स्टेटमेंट जब वो है वो तो यहाँ से करेक्ट हो जाता है कि ईएमएफ जैसे ही ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा यदि एक कंडक्टर को क्या किया जाता है, मूव कराया जाता है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर. तो ये हमारे पास कंडीशन है, क्योंकि फ्लक्स चेंज होगा तो फ्लक्स चेंज के कारण ईएमएफ हमारे पास इंड्यूस हो जाता है, और उस इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू क्या रहती है, बी वी एल रहती है. तो सेकेंड स्टेटमेंट तुम्हारा करेक्ट हो गया. फर्स्ट की हम बात कर रहे हैं जिसके अंदर पहले जब ये इसके अंदर जा रही है तब तो फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है और एक वैल्यू तक इंक्रीज हो गया. जब ये टोटली इसके अंदर आ जाएगी, तो फ्लक्स के अंदर चेंज क्या होगा, रुक जाएगा. इस कंडीशन के अंदर चेंज इन फ्लक्स विल स्टॉप, चेंज इन फ्लक्स विल स्टॉप, चेंज इन फ्लक्स विल स्टॉप, यानी कि फ्लक्स के अंदर चेंज होना रुक जाएगा. तो फाई जितना इंक्रीज हो गया था उसके बाद में इंक्रीज नहीं होगा, तो कोई भी ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा. उसके बाद में जब ये पूरी तरह से इसके अंदर आ जाएगी उसके बाद में इसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा. तो किसी भी प्रकार का मैग्नेटिक फील्ड जनरेट नहीं होगा, किसी भी प्रकार का फ्लक्स चेंज नहीं रहेगा, तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट नहीं रहेगा, और मैग्नेटिक फील्ड के कारण इसके ऊपर जो फोर्स है मैग्नेट के ऊपर वो भी नहीं लगेगा. तो ये क्या करेगी, ये कांस्टेंट स्पीड से मूव करेगी. जब पहले हमारे पास क्या कंडीशन थी कि पहले तो ये कंडीशन थी जब ये इसके अंदर आ रही थी
तो हमारे पास इसके ऊपर फोर्स लग रहा था अंदर, जैसे मान लो इतनी अंदर आई, तब इस कंडीशन के अंदर इसके ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा था अपोज करने के लिए, इसके ऊपर की तरफ फोर्स लगा। अब क्या हो गया, जब ये पूरी तरह अंदर आ गई तो ये फोर्स क्या है, नहीं लगेगा, फोर्स नहीं लगेगा, तो इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, इस कंडीशन के अंदर इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी। तो जो हमारा स्टेटमेंट जो है फर्स्ट वो भी करेक्ट है। तो दोनों स्टेटमेंट हमारे करेक्ट है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जो ऑप्शन फर्स्ट है, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड आर करेक्ट। So option first is the final answer. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.